इंसान के चांद पर कदम रखने के 55 साल बाद यानी 2024 में एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने पहली बार इंसान को जमीन से 7 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूर मार्स यानी मरीख पर भेजने का ऐलान कर दिया है। एक साइंटिफिक थ्योरी है कि ज़मीन पर ज़िंदगी यहाँ की नहीं बल्कि अरबों साल पहले कहीं और से आई है और ज़्यादा इम्कान है कि ज़मीन पर ज़िंदगी मरीख से आई है। मगर ये तो सिर्फ एक थ्योरी है, क्या पता सच या झूठ। मगर ये सच है कि 2024 में इंसान मरीख पर जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इंसान मरीख पर क्यों जा रहा है, क्या करने जा रहा है, वहाँ रहेगा कैसे, खाएगा क्या, और सबसे ज़रूरी ये कि ज़मीन पर जब लोग भूख और गरीबी से मर रहे हैं, ऐसे में अरबों डॉलर्स खर्च करके मरीख पर जाना वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम क्यों नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं हूं नज़र अली और आप देख रहे हैं नज़र अली टीवी। जब पहली बार इंसान चांद पर गया था तो वो वहाँ कुछ ही घंटों तक रुका था, मगर इस बार इंसान मरीख पर जाकर ना सिर्फ लंबे अरसे तक रुकेगा बल्कि मरीख पर पहली इंसानी बस्ती भी बनाएगा। मरीख पर दर्जाए हरारत -50 से 60 डिग्री होता है और ख़तरनाक रेडिएशंस हैं और इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत ऑक्सीजन भी मरीख पर ना होने के बराबर है। मुख्तसर ये कि अगर इंसान मरीख पर खड़ा रहे तो 1 मिनट के अंदर मर जाएगा। अगर मरीख पर अकेले इंसान का खड़े होना मुमकिन नहीं तो ऐसे हालात में यहाँ इंसानी बस्ती कैसे बनाई जाएगी। मरीख की सतह पर इंसान के कदम रखने से पहले ये ज़रूरी है कि उनके लिए पानी और बिजली वहाँ पहले से ही मौजूद हो। अब मरीख पर पानी तो पहले से मौजूद है, मगर जाहिर है वो पीने की हालत में तो नहीं होगा और बिजली भी तो चाहिए। इसके लिए स्पेस एक्स 2022 में एक मिशन मरीख पर भेजेगा। इस मिशन में कोई इंसान नहीं होगा, सिर्फ कुछ ज़रूरी सामान जैसे कि बिजली बनाने का सामान और माइनिंग सिस्टम वगैरह वगैरह। ये माइनिंग सिस्टम स्पेस एक्स के ऑटोमेटेड प्रोपेलेंट प्लांट का बुनियाद होगा, जो कि शुरुआत में बहुत छोटा होगा और मरीख पर माइनिंग करेगा और बाद में 2024 के मिशन के साथ इसे एक्सपेंड किया जाएगा। 2022 में भेजा जाने वाला प्लांट मरीख पर माइनिंग करके वहां पर मौजूद पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसेस करके उसमें से ऑक्सीजन और मीथेन बनाएगा और बाद में उसे लिक्विड में कन्वर्ट करके तेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह ऑक्सीजन, वाटर और ऑयल का मसला हल हो जाएगा। अगर ये मिशन मरीख पर इंसानी कॉलोनी की बुनियाद रखने में कामयाब हो गया तो स्पेस एक्स 2024 में इंसान को मरीख पर भेजने वाले मिशन की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो इस मिशन में 2 कार्गो शिप्स और 2 क्रूड शिप्स मरीख की तरफ भेजी जाएंगी। हर एक क्रूड शिप में 6 से 8 एस्ट्रोनॉट्स होंगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि चांद पर पहला कदम एक मर्द ने रखा था, मगर इस बार मरीख पर पहला कदम एक औरत का हो सकता है। मरीख पर उतरने के बाद सबसे पहले एस्ट्रोनॉट्स को अपने रहने के लिए एक बेस बनानी होगी जिसमें वो मरीख के खतरनाक मौसम से बच सके और एस्ट्रोनॉट्स की हिफाजत के लिए ये ज़रूरी है कि मार्स पर बेस अंडरग्राउंड बनाई जाए और अंदर से बेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह होनी चाहिए। मरीख पर एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए टनल्स और अंडरग्राउंड हैबिटेट्स एलोन मस्क की कंपनी द बोरिंग कंपनी बनाएगी। अब सवाल है कि अगर एस्ट्रोनॉट्स वहाँ हमेशा के लिए रहेंगे तो वो खाएंगे क्या। तो इसके लिए पहले तो ज़मीन से एस्ट्रोनॉट्स को कम से कम 2 साल का फूड ले जाना पड़ेगा। ये फूड पैकेट्स में होगा जो बहुत हल्के और सख्त होंगे। बाद में मरीख पर खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए
पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे मरीख की ज़मीन पर नहीं बल्कि एक खास किस्म के शीशे के डब्बे में होंगे। मरीख पर पौधे एक्वा साइकिल की मदद से उगाए जाएंगे। ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें पौधों और मछलियों को एक साथ रखा जाता है, जिसमें मछलियों के वेस्ट से पौधे फ़ायदा उठाते हैं और मछलियों का पानी पौधे साफ करते हैं और यूं ये साइकिल चलता रहता है। इस तरह इंसान मरीख पर ताज़े खाने खाएगा और पानी तो मरीख से बर्फ़ पिघलाकर पी ही लेगा। अब मरीख पर खाने पीने और रहने का मसला तो हल हो गया, मगर इंसान के नफ्सी मसले का क्या? मरीख पर एस्ट्रोनॉट्स कई सालों तक एक जैसी शक्लें देखकर बोर हो जाएंगे और इससे कोई नई प्रॉब्लम्स पैदा होने का अंदेशा है। इसलिए हर 2 साल में एस्ट्रोनॉट्स को रिफ्रेश किया जाएगा, यानी मरीख पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को वापस ज़मीन पर भेजा जाएगा और नए एस्ट्रोनॉट्स मरीख पर जाकर काम करेंगे। क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक एस्ट्रोनॉट्स मरीख पर रहेंगे, अगर इस बीच मरीख पर रहने वालों के साथ कोई मसला पेश आया तो उन्हें ज़मीन से मदद 2 साल बाद ही मिल पाएगी। 2 साल इसलिए क्योंकि 2 साल में एक बार ही मरीख हमारी ज़मीन के इतना करीब आता है जब ज़मीन से मरीख पर या मरीख से ज़मीन पर सफ़र किया जा सकता है। इसके बाद ये 2 सालों तक बहुत दूर चला जाता है हमारी ज़मीन से। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में एक सवाल आया हो कि क्या मरीख पर इंसान हमेशा इसी तरह टनल्स में रहेगा? तो नहीं। जब एस्ट्रोनॉट्स ज़मीन से मरीख पर जाएंगे तो वो पहले ऐसी एक कॉलोनी बनाएंगे और उसके बाद ऐसा एक शहर, और आहिस्ता आहिस्ता मरीख को बिल्कुल ज़मीन की तरह कर दिया जाएगा। यानी अब मरीख इंसानों का दूसरा घर बन जाएगा। अब हमारा सबसे ज़रूरी और आखिरी सवाल कि मरीख पर जाना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए क्योंकि ये दुनिया कभी भी ख़त्म हो सकती है और साइंसदान नहीं चाहते कि किसी भी हादसे की वजह से दुनिया से ज़िंदगी, खासकर जीनियस दिमाग रखने वाला इंसान यूं अचानक ख़त्म हो जाए। इसलिए साइंसदानों को लगता है कि हमारे पास एक दूसरा प्लेनेट होना ही चाहिए। इन शॉर्ट, साइंसदान दुनिया और ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं, मगर सच तो ये है कि एक दिन ये दुनिया भी ख़त्म होनी है और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत।